Hello guys. In this lecture we are going to talk about pulley constraint. In the last lecture we talked about the string constraint. In this lecture we are going to talk about pulley constraint. लास्ट लेक्चर में स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हमने बात की थी कि जो भी स्ट्रिंग हम कंसीडर कर रहे हैं उस स्ट्रिंग का ईच एंड एवरी पॉइंट पे, ठीक है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में ईच एंड एवरी पॉइंट पे वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होगा। ये हमारा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये था वहां पे कि व्हिचएवर द स्ट्रिंग वी आर गोइंग टू यूज दैट स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। ये वहां पे हमारा दूसरा मुद्दा था। अब यहां पे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पुली। तो अगर सपोज एक पुली है जो रिजिड सपोर्ट पे कनेक्टेड है, ठीक है ना, जो रिजिड सपोर्ट पे कनेक्टेड है, ये एक पुली कंसीडर कर लीजिए, ये दूसरी, ठीक है ना, दूसरी साइड कंसीडर कर लीजिए, ये ए है, ये बी है। तो यहां पे मुझे इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि ये ए जो है ये अगर नीचे वाली डायरेक्शन में 1-2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ऑब्वियसली ये वाला जो बी है ये ऊपर वाली डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। गेटिंग द पॉइंट? ये अगर 2 मीटर पर सेकंड से, क्योंकि ये सिंगल स्ट्रिंग है, पुली के ऑल ओवर द पुली गोल घूम के ये जो जा रही है ये सिंगल स्ट्रिंग है। तो ये अगर नीचे जा रहा होगा ब्लॉक तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस से मुझे समझ में आ जाता है कि ये वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर जाएगा। ये अगर 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो ये 2 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये वाला स्टेडी पुली के लिए। लेकिन अगर आपकी पुली जो है वो खुद अगर मोशन में है, ठीक है, सो व्हाट अबाउट द वेलोसिटीज ऑफ दीज? व्हाट अबाउट द वेलोसिटीज ऑफ दीज? ठीक है ना, ये जो है ये ए ब्लॉक कंसीडर करो, ये बी ब्लॉक कंसीडर करो, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये पुली जो है, ये पुली का वेलोसिटी सपोज वीपी कंसीडर किया हम लोगों ने, ठीक है ना, वीपी कंसीडर किया। तो ये वाला ठीक से समझ लेना। यहां पे बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम हो जाता है कि सर भले ये ऊपर जा रहा है तो इन दोनों को तो कुछ नहीं करना है, ये तो इसकी वजह, अगर सपोज ये हेवी है, ये लाइट है, तो ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। ये ऊपर जाए या फिर स्टेडी रहे, डजंट मैटर, बिकॉज ये दोनों तो ऊपर नीचे कर ही रहे हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं, तो याद रखो कि सपोज आप एक लिफ्ट है, लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो। अब लिफ्ट में ऊपर जा रहे हो तो आपके हाथ में एक बॉल है, आप बॉल को नीचे छोड़ते हैं। लिफ्ट अगर स्टेडी है, लिफ्ट एक जगह पे है और आपने बॉल को नीचे छोड़ दिया, ठीक से देखना, लिफ्ट अगर एक जगह पे है और आप बॉल को नीचे छोड़ दिया तो बॉल की डायरेक्शन किस तरफ जा रहा है वो, ठीक है ना। लिफ्ट के बाहर बैठा हुआ जो आदमी है उसको वो बॉल किस तरफ जाता हुआ दिखाई देगा? नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। अब ये कंडीशन कंसिडर करो, ये कंडीशन कंसिडर करो कि लिफ्ट ऊपर जा रही है और वो आदमी जो है वो बॉल नीचे छोड़ रहा है। तो लिफ्ट के बाहर खड़ा थर्ड पर्सन जो है उसके लिए बॉल नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? कंडीशन समझ लो कि लिफ्ट के अंदर वाला जो आदमी है, ठीक है ना, लिफ्ट ऊपर जा रही है, लिफ्ट के अंदर वाला जो आदमी है वो बॉल को हाथ में पकड़ के नीचे छोड़ रहा है। तो वो जो बॉल है वो थर्ड पर्सन के लिए, जो लिफ्ट के बाहर खड़ा है, उसके लिए नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? सो एब्सोल्यूट मोशन ऑफ दैट बॉल इज बेसिकली ऊपर। गेटिंग द पॉइंट? एब्सोल्यूट मोशन उस बॉल की किस तरफ है? ऊपर है। हां, विथ रिस्पेक्ट टू द पर्सन विच इज इनसाइड द लिफ्ट, उसके लिए वो बॉल नीचे जा रहा है। लेकिन द थर्ड पर्सन हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड द लिफ्ट, उसके लिए वो बॉल ऊपर जा रहा है। सो ये जो आउटसाइड द लिफ्ट वाला जो आदमी होता है, बेसिकली वो थर्ड पर्सन जो होता है वो एक्चुअली उस बॉल की एब्सोल्यूट मोशन देख रहा है। गेटिंग द पॉइंट? एब्सोल्यूट मोशन देख रहा है। तो उसी तरह से मुझे यहां पे उसकी एब्सोल्यूट मोशन के बारे में बात करनी है। गेटिंग द पॉइंट? मुझे एब्सोल्यूट मोशन के बारे में बात करनी है। तो इसकी वजह से जब ये स्टेडी लिफ्ट होती है तो इनकी मोशन, लिफ्ट नहीं सॉरी पुली, ठीक है ना, जब ये स्टेडी पुली है तो उनकी मोशन, और जब ये पुली मूविंग है तो उनकी मोशन अलग अलग हो जाती है। एब्सोल्यूट मोशन अलग अलग हो जाती है। विथ रिस्पेक्ट टू पुली उनकी ऑब्वियसली सेम होगी, ठीक है ना। अगर सपोज मैं एकदम छोटा सा, अगर मैं कीड़ा बन जाऊंगा छोटा सा, ठीक है, और मैं जाके यहां पे आके बैठ गया मैं, तो मेरे हिसाब से अगर ये नीचे जा रहा है तो ये ऊपर आ रहा है। यहां पे भी, ठीक है ना, आपने रिलेटिव मोशन पढ़ा है। यहां पे भी क्या होगा, एक छोटा सा कीड़ा अगर यहां पे आके बैठ गया तो उसके लिए भी ये वाला जो है वो अगर नीचे जा रहा है तो ये वाला ऊपर आ रहा है। विथ रिस्पेक्ट टू पुली इन दोनों की मोशन यहां पे जैसी है वैसे ही यहां पे होगी, लेकिन एज अ थर्ड पर्सन इनकी मोशन और इनकी मोशन कंप्लीटली अलग होगी।
सो यहां पे मैं एब्सोल्यूट मोशन के बारे में बात कर रहा हूं। आई एम नॉट सेइंग कि वेदर द ब्लॉक इज गोइंग डाउन और वेदर द ब्लॉक इज गोइंग अप। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। सो मैं यहां पे किसके बारे में बात कर रहा हूं? एब्सोल्यूट मोशन के बारे में बात कर रहा हूं, जो मोशन मैं एज अ थर्ड पर्सन आउट ऑफ दिस होल सिस्टम में देख रहा हूं। ठीक है। सो उसकी मोशन के बारे में बात करते हैं। तो हुआ ये कि इसमें इन दोनों में से कौन नीचे जा रहा है कौन ऊपर जा रहा है पता नहीं है, लेकिन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ये वाला जो ब्लॉक है इसका डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पुली x1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पुली y1 है, सॉरी x2 कंसिडर कर लो। ठीक है, x2 कंसिडर कर लो। तो मुझे श्योर ये पता है कि x1 प्लस x2 इज गोइंग टू बी 0। ठीक है, ये तो श्योर पता है, यहां पे भी कहीं पे भी। ठीक है ना, x1 प्लस x2 इज गोइंग टू बी 0, यानी ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट, यानी बेसिकली टोटल स्ट्रिंग जो है उसकी लेंथ, ये जितना ऊपर जाएगा वो उतना ही नीचे आएगा, लेकिन ये टोटल डिस्प्लेसमेंट दिस प्लस दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी सेम। समझ में आई बात? इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पुली, ये क्या है? x1 क्या है? ए ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पुली। ये b क्या है? बी ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पुली। गेटिंग द पॉइंट? विथ रिस्पेक्ट टू पुली, यानी विथ रिस्पेक्ट टू पुली ये x1 डिस्टेंस जा रहा है, ये x2 डिस्टेंस जा रहा है, तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 नहीं, सॉरी, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी दोनों मिला के एक सेम नंबर तैयार करेंगे। अगर x1 कम हो जाता है तो x2 बढ़ जाएगा, लेकिन दोनों का सम जो होगा, दोनों का एडिशन जो होगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट का एडिशन जो होगा वो एक्जैक्टली सेम रहेगा, नो चेंज। यानी बिकॉज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल, ऑलमोस्ट टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है ना, ऑलमोस्ट टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो चेंज नहीं होने वाला। सो ये ऐसे रहेगा। अब दोनों साइड का अगर मैं डिफरेंशिएशन लेता हूं तो मुझे क्या मिलता है? dx1 अपॉन dt प्लस dx2 अपॉन dt इज इक्वल टू, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। सो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। सो dx1 अपॉन dt प्लस dx2 अपॉन dt इज इक्वल टू 0। अब मुझे पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है ना, चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो मुझे क्या मिलता है? ये v, ठीक है ना, किसका? इस ए ब्लॉक का, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू, ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू पुली है, तो ये जो वेलोसिटी मिलेगी वो भी विथ रिस्पेक्ट टू पुली मिलेगी। तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे? वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली प्लस वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू पुली इज इक्वल टू 0। विथ रिस्पेक्ट टू पुली बोल रहा हूं मैं। ठीक है ना, अब यहां पे ये विथ रिस्पेक्ट टू पुली है, विथ रिस्पेक्ट टू पुली यानी रिलेटिव टू द पुली है। VAP इज द वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू पुली। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, VAP इज इक्वल टू VA माइनस VP, VBP इज इक्वल टू VB माइनस VP। ये यहां पे पुट कर देते हैं। गेटिंग द पॉइंट? रिलेटिव मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा मुझे? VA, अब ये देखो, ये माइनस VP दोनों जगह पे आएगा, सो VA माइनस VP प्लस VB माइनस VP इज इक्वल टू 0। सो VA प्लस VB इज इक्वल टू 2VP। सो VP इज इक्वल टू VA प्लस VB डिवाइडेड बाय 2। ये है पुली कंस्ट्रेंट। ये क्या है? दिस इज पुली कंस्ट्रेंट। अगर VP इज इक्वल टू 0 है, VP इज इक्वल टू 0 यानी स्टडी पुली है। ठीक है ना, VP इज इक्वल टू 0 है यानी स्टडी पुली है, तो यहां पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। VA इज इक्वल टू VB, VA इज इक्वल टू सॉरी माइनस VB, VA इज इक्वल टू माइनस VB, यानी अगर VA नीचे जा रहा है तो VB ऊपर जा रहा है। ठीक है ना, एब्सोल्यूट मोशन ही उनकी वैसे है कि एक नीचे जा रहा है तो एक ऊपर जा रहा है, एब्सोल्यूट मोशन ही वैसी रहेगी उनकी। लेकिन जब अगर पुली मूविंग है तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ VP, तो VP इज इक्वल टू VA प्लस VB अपॉन 2। ये है पुली कंस्ट्रेंट। गेटिंग द पॉइंट? ये है पुली कंस्ट्रेंट। तो पुली कंस्ट्रेंट का एक पहला मुद्दा ये होता है, ठीक है ना, पहला मुद्दा ये होता है कि स्पीड ऑफ पुली या वेलोसिटी ऑफ पुली इज इक्वल टू एवरेज ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों साइड का जो भी एवरेज होता है, ठीक है ना, दोनों साइड का एडिशन करके डिवाइड बाय 2, ये आपको पुली की स्पीड मिल जाती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये वाला है पुली कंस्ट्रेंट। पुली कंस्ट्रेंट का दूसरा मुद्दा ये होता है कि whichever the pulley we are talking about, we are not going to consider the mass of the pulley. The pulley we are considering is a massless pulley.
ठीक है ना, ये मासलेस पुली के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक से देख लो, ये मासलेस पुली के बारे में हम बात कर रहे हैं। सो दिस इज मासलेस पुली, गेटिंग द पॉइंट। सो ये दूसरा कंस्टेंट है। पहला कंस्टेंट पुली कंस्टेंट कौन सा है, वीपी इज इक्वल टू वीए प्लस वीबी अपॉन 2, और दूसरा कंस्टेंट क्या है पुली के लिए दूसरा कंस्टेंट है कि व्हिचएवर द पुली वी आर कंसीडरिंग दैट पुली इज मासलेस पुली। ठीक है, इस पे एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं तो हमें मुद्दा समझ में आ जाएगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, चलो, एक पुली है, उस पुली की स्पीड है ऊपर वाली डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड से पुली मूव हो रही है। यहां पे एक ब्लॉक लगा हुआ है, ए ब्लॉक, यहां पे बी ब्लॉक लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाली जो पुली है, इस वाली पुली को ये वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर जा रहा है 6 मीटर पर सेकंड से, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ए की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। तो ए की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो मुझे पता है Vp इज इक्वल टू Va प्लस Vb अपॉन 2। Vp पता है 4, सो 4 इज इक्वल टू Va फाइंड आउट करना है, सो Va प्लस Vb कितना है 6 डिवाइडेड बाय 2, 4 टू द 6 माइनस, ठीक है ना, 4 टू द 6, सो 4 टू द 8 माइनस 6 इज इक्वल टू Va, सो Va इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। Va इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड, यानी किसकी वैल्यू आ गई, Va की वैल्यू आ गई। Va इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। इंटरेस्टिंग फैक्टर देखो यहां पे, इंटरेस्टिंग फैक्टर, ठीक है, ठीक से देखना, इंटरेस्टिंग फैक्टर यहां पे कि Va की वेलोसिटी आई 2 मीटर पर सेकंड। अब यहां पे आप ठीक से अगर देखोगे तो ये ऊपर जा रहा है, तो एक्सपेक्टेड ये होता है कि ये नीचे आए, गेटिंग द पॉइंट। ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये नीचे आए, ठीक है, लेकिन यहां पे उसकी 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मिल रही है आपको। समझ लो ठीक से, इसकी कितनी वेलोसिटी मिल रही है आपको, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी मिल रही है। ये वेलोसिटी इसकी विथ रिस्पेक्ट टू पुली नहीं है। Va की वेलोसिटी Va इज नॉट विथ रिस्पेक्ट टू पुली, इट इज अ वेलोसिटी विच इज सीन बाय द पर्सन विच इज आउटसाइड दिस होल सिस्टम। थर्ड पर्सन के हिसाब से ये 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है, गेटिंग द पॉइंट, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है। सो और एक एग्जांपल करते हैं छोटा सा। सपोज ये पुली है, इसकी वेलोसिटी ऊपर वाली डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड है सपोज, ठीक है। ये एक साइड से पुली जो है वो स्टेडी सपोर्ट से बंधी हुई है और दूसरी साइड पे एक ब्लॉक लगाया हुआ है। इस ब्लॉक की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सपोज ए ब्लॉक है तो इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। अब आप ठीक से देखोगे तो ये पुली की वेलोसिटी है, सो Vp मुझे पता है, सो Vp इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड। अब इसका मतलब मुझे पता है Vp इज इक्वल टू Va प्लस Vb डिवाइडेड बाय 2, लेकिन एक साइड की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है Va, पर दूसरी साइड ये स्ट्रिंग जो है वो कनेक्टेड टू द रिजिड सपोर्ट है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0 डिवाइडेड बाय 2, और Vp कितना है, Vp इज 2 मीटर पर सेकंड, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, सो Va इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी होगी इस ब्लॉक की, गेटिंग द पॉइंट, ये वेलोसिटी होगी इस ब्लॉक की, ये वाला ब्लॉक। समझ में आई बात। सो दिस इज हाउ इट वर्क। और बहुत सारे एग्जांपल्स हम करेंगे इस पे डिपेंडेंट, लेकिन ये होता है पुली कंस्ट्रेंट, ठीक से याद रखना, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सॉल्व अ फ्यू एग्जांपल्स ऑन द पुली कंस्ट्रेंट। अगर टाइम बचता है तो विल गो फॉर द वेज कंस्ट्रेंट। थैंक यू।